वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में एक्सरसाइज 6.2 के 10th क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि AO/BO बराबर CO/DO हो तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। हमने समलंब सिद्ध करना है, तो हम समलंब की फिगर बनाते हैं। और इसमें ये सिर्फ हमारे पास एक चतुर्भुज है, इसमें ये AO और CO, AO/BO इन दोनों का रेशियो और CO/DO इनका रेशियो इक्वल दे रखा है हमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया है हमें लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC और BD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा AO/BO बराबर CO/DO। हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। तो हम क्या करते हैं, जो ये AB भुजा है इसको CD के समांतर हम करेंगे। तो अर्थात AB और समांतर है CD हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पास ये सिद्ध हो जाएगा। तो उसी के लिए हम रचना करते हैं। तो हम रचना के लिए क्या करेंगे, AB या CD के समांतर, या तो AB के समांतर रेखा खींचे या CD के। तो हम क्या करेंगे, सेम जो हमने 9th क्वेश्चन में जैसे रचना की थी उसी प्रकार इसमें भी हम AB के समांतर कोई रेखा खींचेंगे। उसमें हमारे पास ABCD दोनों समांतर थी, लेकिन इसमें हमने प्रूव करना है। तो AB के समांतर हमने E रेखा OE रेखा खींची यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर OE रेखा खींची। तो AB के समांतर OE हमारे पास रेखा है। तो हम प्रमाण में अब स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ से जो समांतर है उसी से हम लेते हैं, रचना से ही। तो हमारे पास त्रिभुज CAB या ABC कह सकते हैं। ABC में OE AB के समांतर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB समांतर OE। ये कहाँ से आया है? रचना से आया है, हमने रचना की। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये समांतर है तो AO/CO अर्थात OC। तो AO/CO इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, BE/EC। तो BE/EC ये समीकरण 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, 1 लिखेंगे। और किस प्रमेय से प्राप्त हुआ? थेल्स प्रमेय द्वारा। अब थेल्स प्रमेय द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में हमें क्या दिया है, AO/BO बराबर CO/DO ये हमें दिया है। अब दिया है, इसमें हम देखते हैं, हम CO को इधर ले आएंगे तो नेक्स्ट टाइम में AO/CO, तो BO इधर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा BO/DO। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया समीकरण 2 हमारे पास। अब समीकरण 1 और 2 को देखते हैं। तो एक साइड इक्वल है, सेम है, तो दूसरी साइड को हम बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी साइड को बराबर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे दोनों साइड को BO/DO बराबर BE/EC बटे EC, ये प्राप्त हो गया। तो अब ध्यान देंगे कि BO ये पार्ट अपॉन DO ये पार्ट किसके इक्वल है, BE/EC। तो BCD त्रिभुज में ये रेशियो बराबर आ गए, तो ये OE तीसरी भुजा CD के समांतर होगी। तो हम लिखेंगे इसलिए OE समांतर CD। और ये किस प्रकार से आया, ये अनुपात बराबर आ गया। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा हम लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, अब थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा हमें प्राप्त हो गया ये OE समांतर CD। और हमने OE समांतर AB हमने रचना से लिया है।
तो हम इसको अपनी तरफ से यहाँ समीकरण 3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 4। अब 3 और 4 में हम क्या देखते हैं, ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं। तो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ए बी समांतर सी डी लिख सकते हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं परस्पर समांतर होती है। तो हम जो है लिख सकते हैं। अब ए बी समांतर सी डी हमें प्राप्त हो गया, तो हमने सिद्ध करने में बताया था कि ये यदि ये दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो गया, तो इसको समलंब लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समलंब है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर प्राप्त हो गया। तो अतः ए बी सी डी एक समलंब है, यह सिद्ध होता है। तो इस क्वेश्चन को हम जो है थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा कर रहे हैं, अर्थात इस एक्सरसाइज में, कंप्लीट एक्सरसाइज में थेल्स प्रमेय या इसका विलोम, ये दोनों प्रयोग हो रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे त्रिभुज की समरूपता द्वारा। तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमने थेल्स प्रमेय और उसके विलोम द्वारा सिद्ध किया है। तो आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट प्लीज़ शेयर करेंगे, हमसे अवश्य क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। थैंक यू।